दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। आज के सेशन में हम बात करेंगे अगर ग्राम सभा का आमोदन अपने गलती से या किसी दबाव में या किसी झांकी में दे दिया हो तो उस पर उपचार क्या है, क्या किया जा सकता है। तो पहली बात, जैसे ही अपनी मालूमात है उसमें कहा गया है कि जैसे ही ग्राम सभा का आमोदन दिया गया उसमें एक यानी कि एक लाइन क्लियर कट मेंशन की गई कि जब तक हमारे डिमांड आप ये नहीं करोगे उसके बाद ही आपका ये आमोदन यानी कि वैलिड में आता है। तो ये न्यायपालिका में जाने के बाद तो ये डेफिनेटली इनवैलिड हो जाएगा। एक तो बात छोड़ दिए, चलो ठीक है, वो न्यायपालिका उतना दूर अंदर जाना क्यों, उसके लिए अपने पास दो विकल्प है। अभी किसी तरह का ठहराव हुआ यानी कि किसी तरह का ग्राम सभा का आमोदन अपन ने उनको ज्ञापन उनको दे दिया, उसके बाद 3 महीने तक अपन उसको कुछ भी नहीं कर सकते। घर चाहो तो अपन को उस ग्राम सभा का कुछ रिटर्न लेना है या उस निर्णय को बदल करना है, फेरबदल करना है कुछ तक उसमें, तो 3 महीने के बाद अपन वो ग्राम सभा का आमोदन को अपन जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से अपन उसको कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 50% से 1 यानी 51% जिसको रहेगा वो सिंपल मेजॉरिटी के हिसाब से वो ग्राम सभा का आमोदन हो जाएगा। अगर बहुत इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, अपन को बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप लोग स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से एक स्पेशल सेशन बुलाकर आप ग्राम सभा का आमोदन वहाँ पर भी आप कर सकते। ग्राम सभा का निर्णय, ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट आप दे सकते, मगर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी 3 में से 2 मेजॉरिटी आपके पास रहनी चाहिए। 100 लोग है तो आपको नियर अबाउट 65% तो आपको वहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह से आपका आमोदन होगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इतना ही कुछ चढ़वड़ ज़्यादा ही कुछ हो रहा है तो स्पेशल सेशन आप ग्राम सभा का ले सकते हो और सभी लोगों को बुला सकते हो और वहाँ पर 100% मेजॉरिटेरियन के साथ भी आप दे सकते हैं। मुझको तो लगता है कि 80% मेजॉरिटेरियन पेपर जो है धर्म विरोधी ही है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ऐसी कोई घटना है नहीं। और रही बात, अगर 3 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ तो आराम से 3 महीने के बाद कर लीजिएगी, उसमें तो सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। अगर वो भी नहीं कर पाए या किसी तरह की अटकलें आ गई तो आपने तो सरासर उस आमोदन में जो आपने निर्णय लेके ग्राम सभा का कंसेंट दिया उसमें तो क्लियर कटली लिखा गया है कि जब तक आपकी डिमांड यानी कि आपका जो रेट है, आपका जो यहाँ पर जो आप विस्थापित होकर वहाँ पर जाओगे तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मजदूरों का क्या हाल है, सबके बारे में आपने लिखा है। जब तक ये हमारी मांगे पूरी हो गई तो ही हमारा आमोदन है, ऐसा आपने लिखा, तो ये टेक्निकली भी इनवैलिड है। तो किसी तरह की ये करने की ज़रूरत नहीं है। और कल मुबारक तनवर सर जी के जो वीडियो के ये तो पता चल गया होगा लोगों को कि दलाल कौन है और सच्चा सिपाही कौन है। तो दलालों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। आप उसको अपने अपने गांव के स्तर पे किस तरह से सिखाएंगे वो सिखा लो, क्या करना है करो। और जो दलाल लोग हैं आप बैठ जाओ, अब आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। अगर से आपको कुछ करना है तो कुछ और तरीके से कर लो या कुछ ये कर लो, मगर आपके निजी लाभ के लिए हज़ारों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। ये मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपके लिए। धन्यवाद।